जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य की प्रथम रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी है। हिंदी की प्रथम एकांकी है। ऑप्शन ए अंडे के छिलके, ऑप्शन बी एक घूंट, या ऑप्शन सी लक्ष्मी का स्वागत, या ऑप्शन डी सीमा रेखा। तो देखिए, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक घूंट। याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना गया है? एक घूंट। अब एक घूंट जो है वह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, एक घूंट कृति के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। यानी एक घूंट जो रचना है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद अंडे के छिलके, ये भी एकांकी है, पर इसके जो रचनाकार हैं वह है मोहन राकेश। लक्ष्मी का स्वागत, इस कृति के यानी इस एकांकी के जो रचनाकार हैं वह हैं उपेंद्र नाथ अस्क। और सीमा रेखा के जो रचनाकार हैं वह हैं विष्णु प्रभाकर। तो याद रखिएगा, इन चारों ही विकल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अंडे के छिलके मोहन राकेश, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क, या सीमा रेखा के एकांकी के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। यहाँ तक आपको क्लियर है? पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है। ऑप्शन ए पूस की रात, ऑप्शन बी आत्माराम, ऑप्शन सी कलाकार का दंड, या ऑप्शन डी इंदुमती। तो देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? इंदुमती को। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, या ऑप्शन डी बीसल देव रासो। तो देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसके जो रचनाकार हैं वह है चंद बरदाई जी। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और इसके जो लेखक हैं वह है चंद बरदाई जी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी कुमार रासो, परमाल रासो और बीसल देव रासो, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, कुमार रासो के जो लेखक हैं वह हैं दलपति, परमाल रासो के जो लेखक हैं वह हैं जगनीक, और बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वह हैं नरपति नाथ। याद रखिएगा, कुमार रासो के दलपति विजय, परमाल रासो के जगनीक, पृथ्वीराज रासो के चंदवरदाई, और बीसल देव रासो के जो लेखक हैं वह हैं नरपति नाथ। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, हिंदी की प्रथम सूफी रचना है। ऑप्शन ए हंसावली, ऑप्शन बी मधुमालती, या चंदायन, या मृगावती। तो देखिए, हिंदी की प्रथम सूफी रचना किसे माना गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? हंसावली को, मधुमालती को, चंदायन को, या मृगावती को। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी की प्रथम सूफी रचना है चंदायन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदी की प्रथम सूफी रचना है चंदायन, और इसके जो रचनाकार हैं वह है मुल्ला दाऊद जी। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फाइव, हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार हैं। वही प्रश्न आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था। हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार हैं कुतुबन हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या मुल्ला दाऊद हैं, या मंजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अभी आपने पढ़ा कि हिंदी की प्रथम सूफी रचना थी चंदायन, और हिंदी के प्रथम सूफी रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है, और मुल्ला दाऊद की ही रचना है चंदायन। तो हिंदी की प्रथम सूफी रचना चंदायन, और इसके जो प्रथम सूफी रचनाकार हैं वह है मुल्ला दाऊद। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा गया है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से आंसर देख लीजिएगा इसका। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं आंसू, लहर, कामायनी, या झरना। तो राइट आंसर क्या होगा? छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना।
ठीक है, याद रखिएगा। और झरना के जो लेखक हैं या रचनाकार कहें वह है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, झरना किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। बाकी आंसू, लहर और कामायनी की बात करें तो ये तीनों रचना भी जयशंकर प्रसाद की ही हैं। यानी चारों ही विकल्प जो रचनाएं दी गई हैं वह चारों की चार रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आंसू, लहर, कामायनी और झरना, ये चारों ही रचना जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। पर यहाँ पर जो ऑप्शन डी झरना है वह छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। काफी शानदार प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रेमपतिक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या लहर। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमपतिक। याद रखिएगा। और प्रेमपतिक के लेखक कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेमपतिक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद, लहर के लेखक जयशंकर प्रसाद, यानी ये चारों रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद जी की है। और इसमें प्रेमपतिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार हैं सारंगधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या सेनापति। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी के प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? विद्यापति जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गीतकार हैं ऑप्शन सी विद्यापति जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यासागर विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो देखिए, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या दिल्ली में। तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के वर्धा में यह स्थित है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ग्रंथि, कामायनी या प्रिय प्रवास। तो देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास रचना किसकी है? प्रिय प्रवास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रचना किसकी है। तो याद रखिए, प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, और लेखक हरिऔध जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक किसे माना जाता है, यानी कौन है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल जी को। ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 13, हिंदी का प्रथम नाटक है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन ए कामना, बी नहुस, सी नल दमयंती या ऑप्शन डी सती प्रताप। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नहुस को। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, यानी ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कितना शानदार प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए कि काशी हिंदू
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त थे, या माखनलाल चतुर्वेदी थे, श्याम सुंदर दास, या बाबू गुलाब राय? तो बताइए इन चारों में से कौन थे प्रथम अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के? अगर ये प्रश्न आता है तो ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम उपन्यास है आनंद मठ, इंदुमती, परीक्षा गुरु, या नहुस? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास आनंद मठ है, या इंदुमती है, परीक्षा गुरु है, या नहुस? तो एक बात मैं आपको बता दूं, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है और नहुस हिंदी का प्रथम नाटक। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं यशपाल, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, या गोपाल चंद्र गिरधर दास? तो देखिए हिंदी के प्रथम कहानीकार किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है हिंदी के प्रथम कहानीकार? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सोचिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, क्लियर है आपको? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और हिंदी के प्रथम कहानीकार किशोरी लाल गोस्वामी है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं पुणे में, नासिक में, नागपुर में, या कानपुर में? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नागपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में ही इसका आयोजन हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? पहला प्रश्न था कि किस शहर में हुआ, तो याद रखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर शहर में हुआ था, पर किस वर्ष हुआ? 1974, 1975, 1976, या 1977? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1975 में। और किस शहर में हुआ था? नागपुर में। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो कोई भी प्रश्न आपसे जो है रहना नहीं चाहिए, एक एक प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी के प्रथम नाटककार हैं ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल चंद्र गिरधर दास, या जटमल? तो देखिए हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी गोपाल चंद्र गिरधर दास। ऑप्शन सी याद रखिएगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास जो है हिंदी के प्रथम नाटककार हैं, और किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। ठीक है, बी और सी ये दोनों क्लियर रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए हिंदी की प्रथम यात्रा व्रत है ऑप्शन ए मेरी तिब्बत यात्रा, सरयू पार की यात्रा, रूस में 25 मास, या मेरी यूरोप यात्रा? तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी और सी और डी में से? तो याद रखिएगा हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत हो जाएगा सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल चंद्र गिरधर दास, या जटमल? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो याद रखिएगा उपन्यासकार के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। अब देखिए ए बी सी ये तीनों ही के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, लाला श्रीनिवास दास हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 22, शानदार प्रश्न, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक यानी प्रथम लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, बाबू गुलाब राय,
या रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा हिंदी के लिए पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हिंदी शब्द लगा हुआ है प्रश्न में, यानी हिंदी के लिए पूछा गया है कि हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, किस लेखक को मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, बाबू गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर को। तो याद रखिएगा हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। अब ये प्रश्न आपको क्लियर है कि सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पर किस कृति के लिए मिला, यह भी तो प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। तो याद रखिएगा चिदम्बरा कृति पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1968 में। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए किसे मिला, सुमित्रानंदन पंत को। किस वर्ष मिला, 1968 में। याद रखिएगा किस वर्ष मिला, 1968 में। और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि किस कृति पर मिला, तो याद रखिएगा चिदम्बरा कृति पर। तो ये क्लियर है प्रश्न आपको। अब इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा। किसको मिला था हिंदी का प्रथम साहित्य, मतलब हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला था। तो याद रखिएगा साहित्य की बात हो रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की नहीं, साहित्य अकादमी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इनसे भी यही प्रश्न बनेगा कि किस कृति पर मिला था, यानी किस चीज के लिए, किस कविता के लिए मिला था, किस कृति के लिए मिला था। तो याद रखिएगा हिम तरंगिणी जो है कविता के लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 24। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन हैं, सुमित्रानंदन पंत, जी शंकर कुरुप, उमा शंकर जोशी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, सुमित्रानंदन पंत को या जी शंकर कुरुप को, उमा शंकर जोशी को या माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप जी को। याद रखिएगा 1965 में मिला था इनको। वर्ष पूछा जाए, वर्ष ज्यादातर वैसे पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी सम्मानित किया गया था इनको। पर यहीं पर अगर इस प्रश्न में हिंदी शब्द लग जाता कि हिंदी के लिए, तो राइट आंसर हो जाता सुमित्रानंदन पंत। अभी बताया है, अभी प्रश्न आपसे निकल कर गया है कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत हैं, और सिर्फ ये पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो जी शंकर कुरुप जी को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 25। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। अब महिला से संबंधित है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए महिला किसको मिला था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, आशा पूर्णा देवी जी को, कृष्णा सोबती जी को या महादेवी वर्मा जी को। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस महिला को मिला था हिंदी के लिए, कृष्णा सोबती जी को। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, कृष्णा सोबती जी को। इनका उपन्यास था जिंदगी नामा, ठीक है, उस उपन्यास के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था ये भी आप देख लीजिएगा, 1980 में। याद रखिएगा कृष्णा सोबती जी को 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। शानदार प्रश्न है कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, पर वो भी हिंदी के लिए। ठीक है, प्रथम नहीं पूछा गया, यहाँ पर हिंदी शब्द लगाया कि हिंदी में किसे मिला था। तो ध्यान से ये अगर ये प्रश्न आते हैं तो अच्छी तरह से आपको कर कर आने हैं। टिक अच्छी तरह से लगाइएगा, सोच समझ कर लगाइएगा कि आशा पूर्णा देवी जी को मिला था या महादेवी वर्मा जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान या कृष्णा सोबती जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है और वो भी हिंदी के लिए, तो किसे मिला था हिंदी के लिए, महादेवी वर्मा जी को। और किस वर्ष मिला था, 1982 में। और किस कृति के लिए मिला था, याद रखिएगा यामा कृति। ये सारे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैसे भी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी,
महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या कृष्णा सोबती। किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी जी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर प्रश्न होता है कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तो महादेवी वर्मा जी होती, यामा 1982, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर कराए जाते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।